हे गाइस वेलकम टू पी ओए मैं हूं आकाश और मैं करता हूं पर्दाफाश। ये लाइन बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं बोली। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे लास्ट ईयर के तो आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लाइक दैट, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट डू इट अगेन। सो टुडे गाइस आई वांट टू टॉक अबाउट जो कंट्रोवर्सी हर जगह चल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर जगह हर कोई इन्वॉल्व हो रहा है। टिकटॉकर्स, बड़े बड़े टिकटॉकर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स सब लग गए। मैंने कुछ कंटेंट देखा और मुझे लगा यार ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, इससे अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। अगर आप ये दो प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करते हो, जो भी एक दूसरे के अगेंस्ट लोग गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, एक दूसरे की मटिया पलीत कर रहे हैं, क्या उसकी सही में जरूरत है? और इसी पे थोड़ा सा रोशनी डालने की जरूरत है। इसलिए ही आई वांट टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। और ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए, ये टिकटॉकर्स के लिए भी है, ये यूट्यूबर्स के लिए, बिकॉज आई बिलीव इन 360 डिग्री एंगेजमेंट गाइस। देखो, अगर आप बहुत शॉर्ट साइडेड हो ना, अगर आप एक कम्युनिटी बना लेते हो, जैसे अगर आप टिकटॉक पे हो तो आप अपनी कम्युनिटी टिकटॉक को बोल रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे हो तो अपनी कम्युनिटी यूट्यूब को बोल रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो अपनी कम्युनिटी व्हाट्सएप को बोल रहे हो, टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम। क्या है ये? यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, और कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में दे शुड एम्ब्रेस 360 डिग्री एंगेजमेंट। अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो यू शुड नॉट वरी अबाउट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का क्या है यार, आज एक प्लेटफॉर्म है कल दूसरा आएगा। आप कंटेंट क्रिएटर हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म को कैसे लेवरेज करते हो। हर प्लेटफॉर्म के कुछ प्रॉस होते हैं तो कुछ कॉन्स होते हैं। तो गाइस, अगर कोई बोलता है कि टिकटॉक तो 15 सेकंड है, इट्स वेरी इजी, नहीं guys, think about the people who struggle really to create something which is very enriching, very informative, very engaging in short time. It's the most difficult thing to do. Love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. I'm Chitti. Reloaded. हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे साले फोन दे मेरा। आती है पर अब सोचो, इसकी जगह पे तेरा सद्दाम भाई होता या तेरा कोई अपना होता, क्या तू उसको ऐसे ही मारा होता? टाइम है, और तो टाइम है तो आप तो बहुत कुछ बोल सकते हो। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल हु से लॉट ऑफ रेपिटेटिव थिंग्स इन द वीडियोस व्हिच इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। एंड कमिंग बैक फ्रॉम माय कॉर्पोरेट डेज गाइस, इट वाज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। जब एक प्रेजेंटेशन के लिए आपको 2 मिनट दिए जाए या एक भाषण, एक स्पीच देनी है उसके लिए 2 मिनट दिए जाए वर्सेस 20 मिनट, एवरीबडी नीड्स मोर टाइम। बट छोटे टाइम में अपनी बात कैसे कहना, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि बट टिकटॉक का कंटेंट क्या है, वो तो एक साउंड पे कुछ कर रहे हो, नहीं तो नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। नो, अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कंटेंट बना रहे हो। बिकॉज टिकटॉक पे भी क्रिंज कंटेंट है, चीप कंटेंट है। ना भीगा मुझको भीगी रात में। यूट्यूब पे भी चीप और क्रिंज कंटेंट है। आफरी, तू तो बेवफा है। आफरी, तू तो बेवफा है। अर्नब, बट इसका मतलब ये नहीं है टिकटॉक बेटर है या यूट्यूब बेटर है, यूट्यूब खराब है, टिकटॉक खराब है। नो, ईच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म कम्स विद वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और आप अगर अच्छे क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि एक प्लेटफॉर्म को कैसे लेवरेज करना है, आपको अपना टैलेंट उसमें कैसे दिखाना है। एंड आई मस्ट शेयर समथिंग अबाउट वाइन्स। तो वाइन क्या था, कुछ साल पहले 6 सेकंड की वीडियोस का ये ऐप आया, और गाइस वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स जो आज की डेट पे यूट्यूब पे हैं वो वाइन से ही पॉपुलर हुए, जैसे जेक पॉल, लोगन पॉल। दीज गाइज एक्चुअली बिल्ड देयर करियर्स आउट ऑफ वाइन व्हिच वाज जस्ट अ 6 सेकंड प्लेटफॉर्म। Me fishy. Blump blump. whoa, we got a big one. Do it. My. Amanda, how could? It doesn't mean they were not good creators. They were good creators. That's why वो YouTube पे आज 20-20 मिलियन फॉलोअर्स लेकर हैं। उनकी जो बातें, उनकी जो कंट्रोवर्सीज है, उनकी जो हर एक चीज़ है वो दुनिया में वायरल हो जाती है, और इंडिया में भी उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। क्यों? क्या वो बस वाइन क्रिएटर थे? नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर थे। एंड वाइल इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप एक छोटा वीडियो बनाने में आपको बहुत क्रिएटिविटी लगती है और बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे ही यूट्यूब का अगर मैं आपको एडिट दिखाऊंगा, यू नो वन ऑफ माई वीडियोज अगर मैं दिखा दूं 10 से 15 मिनट के वीडियो, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है गाइज, यू विल नॉट बिलीव हाउ मच टाइम इट टेक्स। एक 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे बनाना, इट्स अ डैम डिफिकल्ट थिंग, इट टेक्स डेज।
आप हाँ एक रैंट वीडियो डाल सकते हो, जिसमें आपने एक टॉपिक पकड़ा और आपने बोल दिया, बिकॉज आप हार्ट टू हार्ट करते हो। मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करता हूँ, अपने रिएक्शंस करता हूँ, बट ऐसे कुछ रोस्ट भी करता हूँ जिसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, और उसमें साउंड इफेक्ट, उसमें क्लिप्स, उसमें रिसर्च, उसमें उसको बैलेंस करना वीडियो को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें एडिट में बहुत टाइम जाता है, अबाउट 15-20 घंटे आप मान लो कहीं नहीं जाते, इट टेक्स दैट टाइम। तो टिकटॉकर्स का ये बोलना कि यूट्यूब का कंटेंट क्या है, तो आप हमारा कंटेंट यूज करो, नहीं यार। यूट्यूब, मैनी यूट्यूबर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नहीं दिखाते दिमाग, देयर सो मेनी यूट्यूबर्स हु डू लॉट ऑफ रिसर्च, हु यूज लॉट ऑफ गुड एडिट, और वो एडिट इट्स नॉट अबाउट यूजिंग स्पेशल इफेक्ट्स और यूजिंग गुड कैमरा, इट्स अबाउट रिसर्च एंड एडिटिंग इन अ वे दैट्स फनी और एंटरटेनिंग और एंगेजिंग, बिकॉज यूट्यूब का जो एल्गो है वो टिकटॉक से बहुत डिफरेंट है। यू नीड द वॉच टाइम, यू नीड द रिटेंशन, तो उसके लिए बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड आई कैन टेल यू देयर सो मेनी पीपल यूट्यूब वर्ल्ड में जिनके आप एडिट्स देखेंगे तो आपको लगेगा ये वीडियो बड़ा सिंपल है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम ही नहीं कटता है हमारा। 6-6 घंटे पबजी खेलते हैं। जिंदगी में इसने मेरे सर पे शादी के बाद 4 बार ऑयल लगाया, और जिसमें से कि 2 बार तो व्लॉग था। तो मुस्लिम का एंगल लगाया गया, जबकि उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल को सुबह ही कह दिया था कि दिस इंसिडेंट हैज नो कम्युनल एंगल, जिसको कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो करोड़ों लोगों की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद उसको प्रमोट जब आप करने बैठते हो तो आपको दिखता है कि वो वीडियो किसी ने व्यूज ही नहीं देखे, उसको देखा ही नहीं, जबकि यू वर थिंकिंग इट इज द बेस्ट वीडियो यू एवर मेड, बट वो यूट्यूब पे चलता ही नहीं। तो इमेजिन आप इतना हार्ड वर्क करके 6-6 दिन लगा के अगर वो यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते, तब भी आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप काम करते हो, बिकॉज यू बिलीव इन गुड क्वालिटी कंटेंट। यू डोंट बिलीव कि भाई आप गए और कुछ बना दिया। तो एवरी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो या टिकटॉक हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। पर आई मस्ट टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो कि कई लोग बोलते हैं आप तो रोस्ट करते हो हमारे कंटेंट को। यार रोस्ट करने के लिए तो स्किल चाहिए। आई मीन आप रोस्ट करके दिखाओ, अगर आप में वो स्किल नहीं है तो कोई नहीं हंसेगा, ना वो कोई देखेगा, ना वो एंगेजिंग होगा। आप एक एंगेजिंग वीडियो बनाते हो तो उस पर रिटेंशन आता है, उस पर लाइक्स आते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं, और उसके लिए बाद ही यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है, पुश करता है। तो फर्स्ट द कंटेंट हैज टू बी गुड। कोई भी कंटेंट ना यूट्यूब पे ना टिकटॉक पे चलता। हाँ, आई नो दैट सम ऑफ द क्रिंज कंटेंट, बट वो यूट्यूब पे भी है, वो टिकटॉक पे भी जो चलता है, बिकॉज ऐसे लोग हैं जो हंसना चाहते हैं पीजेस पे, हंसना चाहते हैं क्रिंज पे, और वो यूट्यूब पे भी हम देखते हैं। रोहतक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, बदन को डोसा बना देगा। बज्जे बज्जे रिश्ते मुझे आए। और हम टिकटॉक पे भी देखते हैं माफ कर दो सारी जी। कोई बोले दरिया है, अमीरों का डांस। ये जो वर्ल्ड है ना, दिस इज डायनामिकली प्रोग्रेसिंग। पहले जब सिनेमा होता था, जब टीवीज पे शोज आते थे, कोई नहीं सोच सकता था, हमारे जैसे लोग नहीं सोच पाते थे कि कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ो और कुछ मूवी बना दो। नहीं है, नॉट एवरीबडी हैज द बजट, नॉट एवरीबडी हैज द रिसोर्सेज, नॉट एवरीबडी हैज द टाइम कि बोले जॉब छोड़ के। बट यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म दिया जो क्रिएटिव लोग हैं, जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, कॉर्पोरेट रैट रेस में नहीं है, बट एक्चुअली अपना कुछ करना चाहते हैं। तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, चलो यार यूट्यूब एज अ हॉबी स्टार्ट करते हैं साथ में, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू क्रिएट वीडियोज। अब इमेजिन करो कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो मूवीज नहीं बना सकते, शो नहीं बना सकते, आई थिंक अबाउट क्रिएटिंग मे बी अ रियलिटी शो मे बी इन 4-5 years from now, that's fine, but right now I could not. But there are also more people जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यार मतलब 2.5 लाख का लैपटॉप मैकबुक प्रो लेकर बैठा हूँ, श्योर का माइक लेकर बैठा हूँ, I've got a table from Urban Chair, I've got a ring light, I've got 4 lights here in this setup, I've got a very expensive wallpaper there, जबकि ये एक होम स्टूडियो है, उसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफ्रा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर उनके पास एक डायनामिकली प्रोग्रेसिव ऐप मिल गई जिसमें सब कुछ है और बड़ा इजी है वो कंटेंट बनाना, दैट्स नाउ देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन नॉट मेक यूट्यूब वीडियोस, नाउ दे कैन मेक टिकटॉक वीडियोस। तो ये प्रोग्रेसिव डिजिटल इंटरवेंशंस हैं जिसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ यूट्यूबर्स, मेरे जैसे यूट्यूबर्स, मैं तो चाहता हूँ यार टिकटॉक पे बनाना, बट मेरे को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज क्रिंज कंटेंट मैं बना नहीं सकता जो ईजी है, और अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाना 15 सेकंड में, इट टेक्स अ टोल टू मेक रियली अ गुड कंटेंट। मैंने ट्राई किया बट आई हैव मिजरेबली फेल्ड। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी वर्सेस माय कम्युनिटी? मुझे तो लगता है लेट्स कम टुगेदर, लेट्स बी प्रोग्रेसिव, लेट्स बी कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेट करते हैं ना, आई रियली इनवाइट सम ऑफ द ग्रेट टिकटॉकर्स। आई वुड लव टू डू कोलैबोरेशन विद यूट्यूबर्स, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद टिकटॉकर्स। भाई मुझे सिखाओ, मेरे साथ करो कोलैबोरेट, एंड आई इनवाइट यू टू माय लाइव शोज, माय टॉक शो, माय इंस्टा लाइव शो। अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आई वुड बी डूइंग इन पर्सन टॉक शो। आई इनवाइट ऑल यू गाइज, कॉन्टैक्ट मी, hello@peepo.com. Let's collaborate, guys. Let's move on social media as content creators. Let's end this war between the words. किसी को भी जलील करना, ये बोलना कि भाई तुम्हारा घर नहीं दिखाना चाहते, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है पहने के, कम ऑन यार, ये मेंटालिटी है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको आर्ट को देखना चाहिए,
आपको ये नहीं देखना चाहिए आर्टिस्ट के कपड़े कैसे हैं, वो कौन से घर में रहता है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी बड़ी बंगला है। यार फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, आप आर्टिस्ट मत बनो, बिकॉज आर्टिस्ट इज द वन हु सैटिस्फाइज हिमसेल्फ. A businessman is the one who satisfies his customer and makes profit out of it. So there is a big difference. Let's not evaluate people on their financial status when it comes to art and when it comes to content. और यार रही बात ब्रांड डील्स वगैरह की, तो सी इनफैक्ट बहुत अच्छा किया हुआ टिकटॉक ने. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी बाय टिकटॉक. यू नो उन्होंने सीमलेसली इंटीग्रेट किया इंस्टाग्राम को. दैट्स द वे टू गो बिकॉज इंस्टाग्राम इज द अपकमिंग प्लेटफॉर्म एंड दे हैव सीमलेसली इंटीग्रेटेड टिकटॉक विद इंस्टाग्राम. तो होता क्या, जो टिकटॉक के फॉलोअर्स बड़ा ईजी है कन्वर्ट करना इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इमीडिएटली द नेक्स्ट थिंग पीपल डू इज, और उनको कोई टिकटॉकर अच्छा लगता है तो सीधा उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके उसको फॉलो करते हैं. बिकॉज समटाइम्स यू रियली फील इंस्पायर्ड, समटाइम्स यू रियली स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन्स कंटेंट एंड दैट पर्सन इज अ पर्सनालिटी. और आप जाके उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो इसलिए उनको ब्रांड डील्स मिल रहे हैं बिकॉज इंस्टाग्राम इज वेरी बिग और टिकटॉकर्स के लिए, बट इट्स अ वेरी इजी थिंग टू क्रिएट एंड कन्वर्ट फॉलोअर्स. सो इट्स अ गुड TikTok strategy in Instagram. It's a collaborative effort by TikTok and Instagram. In fact, YouTubers, being YouTubers, हमें भी YouTube से बोलना चाहिए भाई, हमें भी Google के CEO से, YouTube के CEO से बोलना चाहिए भाई आप भी ऐसा करो. क्यों मार्क जुकरबर्ग के साथ लड़ाई कर रहे हो, हमें फॉलोअर्स नहीं मिल पा रहे, तो अगर वो भी ऐसा कुछ इंटीग्रेशन कर दें जिससे इतनी बड़ी इंटीग्रेशन हो सके Instagram के साथ, there could be lot of creative ways of doing that. तो हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते भाई, 3 लाख YouTube पे फॉलोअर है, 4,000 उस पे Instagram पे फॉलोअर्स हैं. वो और बात है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था 20,000 वाला, बट तब भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स unless until you're posting content on Instagram which is respecting that platform and making that content of 1 minute on Instagram, because YouTubers, सारे YouTubers 1 minute का content नहीं बना पाते हैं. It's very difficult, or you make cuts. So that is what I have to say, guys. Why we are jealous about each other's success. हर तरह का content available है, TikTok पे भी है, Instagram पे भी है, Facebook पे भी है, YouTube पे भी है. तो I don't think हमें jealous होने की ज़रूरत है. बहुत amazing content creators हैं TikTok पे भी, बहुत amazing content creators हैं YouTube पे भी. और अगर आप ऐसे content creator हो जिससे नहीं हो पा रहा, वो होता है ना अंगूर खट्टे होते हैं, तो आप ये बोलते हो भाई ये फलाना प्लेटफॉर्म खराब है, फलाना प्लेटफॉर्म खराब है. अगर आप में है दम, अगर आप सही में कंटेंट क्रिएटर, तो यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू क्रिएट वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट एंड सेट अ बेंचमार्क जिससे वो लोग देखकर बोल सके यार ये होता है कंटेंट. देखो टिकटॉक पे भी क्या अमेजिंग कंटेंट बनाया जिससे वो लोग इंस्पायर हो. अभी लोग क्रिंज से इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर नहीं हो रहे, एक्सपायर हो रहे हैं. तो अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर, तो जाओ ना टिकटॉक पे, और टिकटॉक वालों आओ ना यूट्यूब पे, बना के देखो. इतना टाइम कंज्यूमिंग कंटेंट, देखते हैं आपको व्यूज मिलते हैं नहीं. तो create the content and prove that you can actually create impact across social media platform, because that is what will sell in the future. एक प्लेटफॉर्म पे अगर वैसे भी आप हैं तो आपके लिए रिस्क है. डोंट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट. यू नेवर नो कौन सी ऐप कब बंद हो जाए, कौन सा यूट्यूब भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पर वो भी बंद हो सकता है. तो आई बिलीव यू शुड बी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एंड यू शुड बी मोर कोलैबोरेटिव, मोर अकोमोडेटिंग यार. तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से. आई होप मेरे इस रैंट से, मेरे इस रिएक्शन से थोड़े लोगों के चक्षु जो हैं वो खुले होंगे और जो कान हैं उनमें थोड़ा सा धुआं निकला होगा. तो this is a positive message, guys. Take it positively, and I hope we do more collaborations as a community of content creators rather than a community of platform. And I think any platform doesn't deserve that kind of loyalty from any of the content creators, because हमें भी वो चीज़ नहीं मिलती है. अगर हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं तो let's be the content creators and let's create the content creator community rather than a platform community. वो तो अमीर हैं, वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं. आप ये गलती मत करो कि प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे बोल रहे हो. तो दैट इज़ वॉट माई मैसेज इज, गाइज. आई होप यू लाइक दिस रिएक्शन. इफ यू डिड एंड यू फाउंड इट लॉजिकल, तो ज़रूर लाइक ठोकना और ज़रूर शेयर करना है इसको. मेरा किसी से भी पर्सनल बैटल नहीं है इस चीज़ में. आई जस्ट वॉन्टेड टू एनलाइटन सम फोक्स एंड सो मेनी व्यूअर्स आउट देयर हु वांट टू सी गुड क्वालिटी कंटेंट. तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ. अगले रिएक्शन में फिर से मिलूंगा ऐसे ही तगड़े रिएक्शन में. और अगर आपको चाहिए कि मेरे को आप देखें किसी रिएक्शन, किसी सब्जेक्ट पे रिएक्ट करते हुए, तो आप ज़रूर मेरे को डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. मेरे जो डीएम लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, जो मेरा ईमेल है वो सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन पीपॉय प्लेटफॉर्म. देयर इज अ टीम हु इज गोना रिव्यू इट एंड यू कैन सेंड मी एन ईमेल. आई रिव्यू इट पर्सनली. इसी के साथ गाइज आई विल टेक अ लीव. शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye.